द वन एंड द 99, जहाँ वन से मतलब है ऐसी रियल और ऑथेंटिक आइडेंटिटी जो खुद को समय के साथ एकदम मेंटेन करके रखती है, और 99 से मतलब उस भीड़ से है जो बेहोश बेशुद्ध अनकॉन्शियसली फॉलो कर रही है। किसे फॉलो कर रही है, क्यों फॉलो कर रही है, उसे खुद भी नहीं मालूम। वो जस्ट भीड़ चाल बोलते हैं इसे, वैसे ही फॉलो कर रही है सबको। ये बुक इसी क्वेश्चन को टारगेट करती है कि 1% लोग कैसे अपनी आइडेंटिटी को, रियल ऑथेंटिक जेन्युइन आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं, क्यों 99% के जो लोग हैं वो क्यों क्राउड की तरह एक दूसरे को अनकॉन्शियसली फॉलो कर रहे हैं। इसको पूरी अच्छे तरीके से ये बुक समझाती है और इसके पीछे जो छुपे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। तो जानते हैं। डिजायर्स, पहली चीज़ है डिज़ायर, हमारी इच्छाएं। अवर डिजायर्स आर नॉट इंटायरली अवर ओन, तब हमारी खुद की इच्छाएं ही हमारी खुद की नहीं है। ये जो आइडिया है ना, ये मिमेटिक डिजायर थ्योरी से लिया गया है। थॉट्स, फीलिंग्स और डिजायर्स ये सभी ना भयंकर रूप से फैलते हैं एज अ वायरस। इस पॉइंट को समझते हैं कहानी से। एक बंदर था, उसे केज में डाला गया, सीढ़ियाँ रखी थी और उसके ऊपर थे बनाना यानी कि केले। तो जैसे ही वो बंदर ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता केलों को लेने के लिए, वैसे साइंटिस्ट उन पर ठंडा पानी डाल देते। तो उन्हें लगने लगा कि हाँ, सीढ़ियाँ पर नहीं चढ़ना है क्योंकि हम भीग जाएंगे उसके बाद। फिर ऐसे ही करके और अलग अलग बंदर रखे गए, उनके साथ भी सेम चीज करी गई। फिर धीरे धीरे नए बंदर उस ग्रुप में इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे ही नया बंदर सीढ़ी चढ़ने लगता, पुराने बंदर उसे रोक देते कि अरे मत चढ़। तो उसने भी समझा कि यहाँ नहीं चढ़ना है। इसी तरीके से सारे बंदरों को रिप्लेस कर दिया। जो ओल्ड बंदर थे, पुराने बंदर थे, उनको नए बंदरों से रिप्लेस कर दिया। अब वो सारे के सारे लोग ऊपर नहीं चढ़ रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वहां नहीं चढ़ना। उन्हें किसने बताया, क्यों बताया, उनसे कुछ मतलब, उन्हें बस जानकारी है। ऐसे ही तो हम लोगों में भी होता है। हम लोगों से जो हमारी बड़े लोग हैं हमसे, वो भी हमें जो बताते हैं, हम भी तो उस पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर देते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, ऐसा ही करना है तो हम ऐसा ही करेंगे। और इस चक्कर में क्या होता है ना, हम खुद की सेल्फ आइडेंटिटी को कहीं खो देते हैं और हमेशा जीवन भर दूसरों की इच्छाओं को, डिजायर्स को बस धोते रहते हैं। मतलब बचपन में ही देख लो, जैसे पेरेंट्स कहते थे कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए, आपको ये बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर्स बोलते थे। ये सब भी क्या है? ये सब दूसरों की इच्छाएं हैं जो हम पे थोपी गई है। हमें क्या बनना है, हमें क्या चाहिए, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो ये बुक पहला पॉइंट यही बताती है कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो हमारे खुद के नहीं हैं, पूरी तरीके से हमारे खुद के नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जांचना है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका सोर्स क्या है। उन मंकीज़ की तरह हमें भी फॉलो नहीं करती रहनी है दूसरों की चीज़ें, दूसरे का नॉलेज, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, दूसरों की डिजायर्स हमें नहीं लादनी है। सेकंड पॉइंट ये बुक हमें बताती है कि सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, वट एवर द सोशल मीडिया इज़, ये हमारी इमिटेशन की जो हैबिट है इसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रही है। बहुत इसकी स्पीड को बहुत हाई कर दे रही है। चाहे वो लाइक्स हो, चाहे वो वैलिडेशन हो, चाहे वो हमारे लिए डिज़ायर्स का एक सोर्स हो, हम एक दूसरे को देख कर, चाह कर अपने डिज़ायर्स को बदल रहे हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि हम अपने सोशल मीडिया यूज़ को थोड़ा कम करें। हम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं उनकी क्वालिटीज़ हमें देखनी चाहिए कि क्या वो क्वालिटी अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं, जिससे हमें ग्रोथ में कुछ हेल्प मिले। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो हमारी चॉइसेस से क्रिएट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जैसे आपके थॉट्स होते हैं ना, और जैसे आपके थॉट्स के पैटर्न्स होते हैं, ये सब उन्हीं चीज़ों से बनते हैं जो आप रेगुलरली देख रहे हो, सुन रहे हो। जैसे किताबें आप पढ़ रहे हो, ऐसा कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो, अपने अंदर उस चीज़ को समा रहे हो। आपकी चॉइसेस ही आपकी आइडेंटिटी को बना रही है। ये कोशिश करनी चाहिए ऐसी चॉइसेस करने की। जैसे आप यूट्यूब में किसी को देख रहे हो तो ऐसी चीज़ों, लोगों को देखो जो आपको कुछ सिखा रहे हो। आप कोई ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं तो ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको कुछ सिखाएं। आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें जिनसे आप कुछ अच्छा सीखें, जिनसे आपकी जो आइडेंटिटी है उसमें एक पॉजिटिव चेंजेस आए। फोर्थ पॉइंट है, द क्राउड इज़ पावरफुल। भाई, जो 99% है ना अलग से, वो ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो सेफ्टी दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें अपना दिमाग का यूज़ नहीं करना पड़ता। जैसा लोग बोलते हैं आज ही वैसे ही होते चले जाता है। कुछ खास स्पेसिफिक क्वालिटीज़ आपको यूज़ नहीं करनी पड़ती। आपको अपने माइंड की लॉजिकल, क्रिटिकल
थिंकिंग्स का यूज़ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप में ही पावरफुल बन गई। और जो 1% है, उस 1% का विरोध ये सारी क्राउड आराम से करती है, क्योंकि उनके लिए वो एक खतरा होता है कि भाई ये क्या बोल गया लक्सा, इसने क्या बोल दिया, इसने क्या कर दिया। अरे ये बाहर दिखे ना, लेकिन ये इनर डार्क साइकोलॉजी के अंदर भी आता है। फिफ्थ जो मैंने इस बुक से सीखा वो ये है कि जो महान लोग हुए हैं आज तक और जो हो रहे हैं या होने वाले हैं, वो हमेशा सिलेक्टिव इमिटेशन करते हैं। सिलेक्टिव इमिटेशन क्या प्रोसेस होती है कि आप कॉन्शियसली अपने दिमाग को चलाते हुए, तर्क करते हुए, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए इस डिसीजन पे पहुंचते हो कि हाँ, हमने इस इंसान को अपना मतलब आइडल बनाना है। बचपन में होता था ना कि आप किसको मानते हो, अपने आप किसको फॉलो करना चाहते हो, तो इस डिसीजन को हमने बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे करना है, क्योंकि जिसे हम फॉलो करेंगे अल्टीमेटली हम वैसा ही बन जाएंगे। जैसे थॉट्स हम सुना करेंगे अल्टीमेटली हम वैसे ही बन जाएंगे। जैसे किताबें हम पढ़ेंगे हम आज नहीं तो कल वैसे ही बन जाएंगे। तो विचार, भावनाएं और इच्छाएं, ये तीनों एक वायरस की तरह होती हैं। तो आपको कौन सा वायरस खुद पे लगाना है, ये आपको कॉन्शियसली चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड इज़ नेसेसरी। देखो, अकेला होना, लोनली होना और सॉलिट्यूड में होना बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों में। लोनली का मतलब हो रहा है कि आप अकेला फील कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ होने के बावजूद भी अकेला फील कर रहे हैं, और ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर काम करना चाहिए। लेकिन सॉलिट्यूड क्या है कि आप, चाहे आप अकेले हो चाहे आप लोगों के साथ हो, लेकिन आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय कर पा रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब हम खुद से जुड़ते हैं। ना दूसरों के कोई शब्द होता है, ना दूसरों की कोई डिज़ायर्स होती है, ना दूसरों की प्रोसेसेस होती है, ना दूसरों की जलन, ना भावनाएं, ना निगेटिविटी, ना पॉजिटिविटी। हम खुद में न्यूट्रल होते हैं, हम अपने आप से जुड़े होते हैं, और हम जो रियल में हैं, हमारी जो रियलिटी है, उससे हम अपना खुद का सामना कर रहे होते हैं। तो चाहे मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो, डांसिंग हो, आर्ट फॉर्म्स हो, ये सब क्या करती है, हमें खुद से मिलाने में हमारी हेल्प करती है। तो इसलिए सॉलिट्यूड ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी कंपनी में जीना सीखते हैं और खुद से जुड़ते हैं और देख पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम चाहते क्या है, हमारी चॉइसेस क्या हैं और हमारी डिज़ायर्स क्या हैं और क्या होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन के साथ ही किताब हमें छोड़ती है कि ये हम पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी चॉइसेस चाहिए, हमें कौन से लोगों को फॉलो करना है, और हमें सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें देखनी है, हमें किस तरीके की आइडेंटिटी को क्रिएट करना है, हमें किस तरीके की भीड़ से अलग रहना है, और हमें कौन से महान ऐसे विचार हैं, महान ऐसे लोग हैं, महान ऐसी खोजें हैं जिनके बारे में सोचना है, समझना है, विचार करना है, और अपनी इच्छाओं को एक नई दिशा देनी है, ताकि हम अगर किसी की नकल भी कर रहे हैं, किसी को कॉपी भी कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी हमारी क्या हो, ग्रोथ हो, उस स्थिति में भी हम आगे बढ़ें, उस स्थिति में भी हम एक पॉजिटिव ऑरा लेकर चलें।